सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो दुनिया की हर जीत, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या किसी रिलेशनशिप में हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी आप लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल रहोगे। बहुत से लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बोलने की कला सीखना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। काफी लोगों को ये लगता है कि अगर इंग्लिश सीख ली तो बात करना भी सीख लिया। हमारे दिमाग में बहुत गलत चीजें डाली गई हैं, जैसे कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, और कम्युनिकेशन स्किल एक आर्ट है, एक कला है। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं और ये कला, ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी मातृभाषा में ही बोलने की कला को सीखें। हाँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना भी सीख सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि जिसे इंग्लिश लैंग्वेज आती हो उसे बात करना भी आता हो। तो सबसे पहले तो ये बात अपने माइंड में आप क्लियर कर ले कि आपको जो भी लैंग्वेज बोलना आती है आप उसमें ही कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वो डिक्शनरी से इंग्लिश के भारी भरकम शब्द ढूंढ लाते हैं और बात करते वक्त उसे कहीं भी फिट कर देते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखा सके और खुद को ऊंचा दिखा सके, ताकि दूसरे लोगों को ये लगे कि इससे कितना कुछ पता है। और यही आपकी गलती है। आप सबसे पहले अपनी मदर टंग में ही बोलने की कला को डेवलप करें। बोलने की कला सिर्फ नए शब्दों को सीख लेने से नहीं आती, इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोनैलिटी, बीइंग प्रोएक्टिव। इन सबको मिलाकर आप एक अच्छे वक्ता बनते हैं। इनमें कहीं भी इंग्लिश होना जरूरी नहीं है। और अगर आप साथ ही साथ अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें। एक डायरी बनाएं, उसमें आप इंग्लिश में लिखना शुरू करें। अगर आप कुछ सुनते हैं या देखते हैं तो आप सुनकर, देखकर भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करें कि वो हर तरह से सीख सके। आप हर चीज का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक कला है। जैसे आप अपनी मसल्स को डेवलप करके स्ट्रांग बनाते हैं, वैसे ही आपको हर दिन सीख सीख कर अपनी इस कला को निखारना पड़ेगा। एक फेमस कोट है, कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोस हु वर्क एट इट। अगर आप अपनी बोलने की कला पर काम करेंगे, उस पे मेहनत करेंगे, तो वो कला आपके लिए काम करेगी। अगर आप अपने बोलने की कला पर मेहनत करेंगे तभी आपके बात करने के तरीके में अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा। जिंदगी का एक नियम है, एक कानून है कि आप जिंदगी में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इफ यू वॉन्ट समथिंग यू मस्ट पे द प्राइस, नथिंग इज फ्री। अगर आप जिंदगी में कुछ खरीदना चाहते हैं और जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी खरीदना चाहते हैं तो आपको उसकी उतनी ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ेगी। पर जिंदगी के इम्प्रूवमेंट में पैसों से काम नहीं बनेगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसे से सब कुछ अचीव कर लूंगा। इट्स नॉट गोना हैपन। अगर आप एक सुंदर, स्वस्थ और फिट शरीर बनाना चाहते हैं तो आपको खुद उसके लिए वर्कआउट करना होगा। आपको खुद उसके लिए डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई और आपके लिए वर्कआउट करे, डाइट कंट्रोल करे, तो उससे आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनने वाली। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। और आप अपनी जिंदगी में अच्छे रोल मॉडल चुनिए, जैसे न्यूज रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, अच्छे स्पीकर्स हैं जिनके बोलने की कला अच्छी है। आप उन्हें सुनिए, उन्हें ध्यान से देखें कि कैसे वो अपनी बातों से, अपने शब्दों से सब लोगों को प्रभावित कर देते हैं। आप उस कला को सीखें कि कैसे कोई एक व्यक्ति हजारों लोगों को प्रभावित कर देता है और मैं उस चीज को कैसे कर सकता हूं। कहते हैं कि शब्द हमारे बोलने की कला का सिर्फ 7% हिस्सा होते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज, आपके बोलने का तरीका, आपका बॉडी पोस्चर, आपके बोलने का टोन, आपके बोलने का साउंड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ शब्दों को सीख लेने से आप बोलने की कला में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे।
साथ ही साथ आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप मन में ये सोच ले कि मुझे इस कला को सीखना है क्योंकि मुझे इस कला से बहुत फायदा होने वाला है। अब उदाहरण के तौर पर आपके पास 100 आइडियाज हैं किसी काम के लिए, लेकिन अगर आप उन्हें लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं जानते, अपनी बातों को रखना नहीं जानते, तो उन आइडियाज का कोई मतलब नहीं। और कोई दूसरा इंसान आएगा, उसे अपने आइडियाज को अच्छे से रखना आता है, अच्छे से एक्सप्रेस करना आता है, तो उसके आइडियाज सुने भी जाएंगे, माने भी जाएंगे और अप्रिशिएट भी किए जाएंगे और वो आगे निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे इसका गुड लक अच्छा था, लेकिन बात इतनी सी है कि वो कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा है और आप उसमें वीक हैं, इसीलिए वो आगे निकल गया। लेकिन आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी इंसान पैदा होने के साथ बोलने की कला को सीख के नहीं आता है। हर किसी को इसे सीखना और समझना पड़ता है। जैसे कि आप अपनी मसल्स पे जितना ज्यादा मेहनत करेंगे वो उतना स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसे ही आप इस पर जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छे होते जाएंगे। आपको जहां बात करने में डर लगता है, आप वहां जरूर बात करें। पब्लिक स्पीकिंग से, माइक पे बोलने से बहुत लोग डरते हैं। लोग रिजेक्शन से डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन याद रखना, जब तक आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाएंगे, खुद को ऐसे अनकंफर्टेबल जोन में नहीं डालेंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आप अपने आप को उन सिचुएशंस में डालें जहां आप अनकंफर्टेबल हो रहे हों। ऐसा करने से आप फुल स्पीड में सीखना और समझना शुरू कर देंगे। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है। आप जहां हैं, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे, वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। पागलपन की एक परिभाषा ये भी है कि रोज रोज वही काम करते रहो और शाम को जाके भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरी किस्मत बदल दो। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, ना हो जिसे ख्याल खुद अपने हालात बदलने का। तो इसीलिए आप भी आज ये तय कर लो कि आपको अपने हालात खुद बदलने हैं और इसी साल में बदलने हैं। अगर कुछ सीखना चाहते हो ना, अगर कुछ बनना चाहते हो, तो वो करो जो आपको मुश्किल लगता है, तो वो करो जो आपने आज तक नहीं किया। आप वो करो जिसे करने में आपको डर लगता है, जो आपको मुश्किल लगता है। सिंपल सा रूल है, इफ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे द प्राइस।